अभी ये जो खबर मेरे सामने मौजूद है उसको पढ़ने से पहले फ़हीम एक बात सोच रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सफाकियत बढ़ गई है। रिजवाना तशद्दुद केस हमारे सामने है, उसके बाद एक और केस जो कि अभी ये ताज़ा रोनुमा हुआ है। कराची में नागिन चुरंगी के करीब रेंट ए कार के दफ्तर में तशद्दुद किया गया एक नौजवान पर जिसका नाम अदील बताया गया है और पैसों का लेन देन का मामला था। इतना मारा गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में ये अदील नामी नौजवान था और जान की बाजी वो हार गया तशद्दुद से। मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अदील नागिन चुरंगी का ही रिहायशी था। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ पैसों के मामले पर इतनी अजियत दे के मारा कि तशद्दुद से वो मर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त मुझे वही फ़िक्रा याद आ रहा है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। कत्ल में मुलव्विस रेंट ए कार के मालिक अली समेत 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसी अगर इबरतनाक सज़ा ना दी गई इन लोगों को तो ये रिजवाना और ये अदील जैसे केसेस जो हैं वो दिन ब दिन होते रहेंगे। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके दिमाग जो हैं वो महंगाई की वजह से, घर में चिड़चिड़ की वजह से, परेशानी की वजह से इतने ज़्यादा कुछ कैफियत इख्तियार कर चुके हैं कि ये कोई नॉर्मल जहन का इंसान जो है वो ये काम नहीं कर सकता कि किसी शख्स को इतने बुरे तरीके से मारे कि वो अपनी जान की बाजी ही हार जाए। बिल्कुल, और आप उन सफाक जो अशखास हैं उनकी शक्ल देख सकते हैं कि जिन्होंने तशद्दुद किया है, बाकायदा उनके चेहरे वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वक्त इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब इस्लामिक स्कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये इतनी सफाकियत, इतनी बर्बरियत, ये इंसान क्या रूप धारता जा रहा है? आखिर ये मुआशरे में हम क्या चीज़ तश्कील पा रही है कि आप इतने सफाक हो गए और आपको फिक्र ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस मौजू पर लाइन पे लेने के लिए आपका। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बर्दाश्त का लफ्ज़ है ये खुद एक मनफी लफ्ज़ है, और ये जो कल का वाक़या हुआ, फिर पिछले दिनों लाहौर का एक वाक़या हुआ कि बच्चियाँ खुद मिलकर एक बच्ची को मार रही हैं, तो हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर अदम बर्दाश्त के रास्ते पर है। सियासी, मजहबी और निजी इख्तलाफात में तशद्दुद का उनसर नुमाया नजर आता है। लोग मामूली इख्तलाफात पर एक दूसरे की इज्जत और जान के दरपे हो जाते हैं। अदम बर्दाश्त के असबाब पर गौर किया जाए तो बहुत से वजूहात सामने आती हैं, जिनमें से कुछ ऐसी हैं यानी इल्म की कमी है, शाऊर की कमी है। जब किसी कौम में इल्मी इन्हितात वक़ू पज़ीर हो जाता है तो लोग दलील का रास्ता इख्तियार करने के बजाय तशद्दुद के रास्ते पर चल निकलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमेशा दलील के तबादले की बात की है, और नबी को भी अल्लाह ताला ने नरमी से बात करने का हुक्म दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन से बात करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से भी कहा, ए मेरे मूसा क़ूलू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। बेशक आप इतने बड़े बंदे दुश्मन के पास जा रहे हैं, लेकिन आपने उससे भी नरमी से बात करनी है। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमने सिर्फ इबादत को दीन इस्लाम समझा है। 5 नमाजें पढ़ लें, कुर्बानी कर लें, हज कर लें, उम्रा कर लें, मामलात को हमने कभी दीन समझा ही नहीं है। मामलात पे हम आते ही नहीं है, बाजार में हम अपने दीन को दीन समझते ही नहीं है, और इसी तरह अकायद, इबादत, अखलाक को दीन समझते ही नहीं है। अफू का बर्दाश्त का जो अदम मुकाबले में जो लफ्ज़ है वो अफू का है, दरगुजर का है, वो सब्र का है। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे दिखाओ उन्होंने क्या चीज़ पैदा की है ज़मीन में से, या उनका कोई हिस्सा है आसमानों में। लाओ मेरे पास कोई किताब इस कुरान से पहले, या इल्म की कोई नकल शुदा बात अगर तुम सच्चे हो। तो ये बात इस बात की दलालत करती है कि हमें कभी भी किसी पर भी हाथ उठाने का दुरुस्त फरमाया आपने मुफ्ती साहब। आपने हमेशा हमारे नाजरीन की जो है वो रहनुमाई फरमाई है। तो मैं चाहूँगा कि ये मामला ज़्यादातर जो होते हैं वो लेन देन के हवाले से होते हैं। मुझे आप ही का सुनाया हुआ एक वाक़या जो है वो याद आ रहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं चाहूँगा कि आज आप उसे मुकम्मल सुनाइए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी का मामला हुआ था और उन्हें कुछ रकम जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करनी थी यहूदी की, और उसने बड़े ही अजीब व गरीब तरीके से बदतमीज़ी के ज़रिए मांगी, और फिर वो जो माहौल बना था, मैं चाहूँगा हमारी आवाम को वो वाक़या सुनाए ताकि उनमें सब्र और बर्दाश्त का अंसर पैदा हो। जी जी, बहुत अच्छी निशानदेही की आपने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी का कर्जा देना था, और जब वक्त मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्ररा पर वो यहूदी ने आकर तलब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत तमाम सहाबा इकराम गुस्से में तेश में आ गए कि इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप पर खड़ा किया हुआ है, और खुद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो उस वक्त तकलीफ में हैं, देने के लिए पैसे भी नहीं हैं।
तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, आप इसे गुस्सा मत करो, मैंने इसका हक देना है, इसका गुस्सा करना बनता है। इसी अमल की वजह से वो यहूदी वापस घर जाता है और अपनी किताब उठाकर लाता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहता है, या रसूलल्लाह, ये जो आपके सहाबा पैसे जमा करके लाए हैं, आप इन्हें वापस कीजिए और हाथ बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपके हाथ पर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने तो पैसे लेने ही नहीं थे। असल वजह ये थी कि मेरी किताब में लिखा हुआ जो मोहम्मद और अहमद नबी आएंगे वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाले होंगे, हिलम वाले होंगे, आफू वाले होंगे, दरगुजर करने वाले होंगे। आज ये हमारा मुआशरा कहाँ चल पड़ा है? इस मुआशरे ने कभी इतना भी नहीं देखा। हम कलमा किसका पढ़ते हैं, हमें लज किसकी पालनी है, हमें किसके कदमों के पीछे जाना है। अगर नबियों को हुक्म है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे उन्हें चलना है तो इस उम्मत को बदरजे ऊला चलना होगा। तो मेरे ख्याल में कानून का जो इम्प्लीमेंट का निज़ाम है, अव्वल तो हमारे यहाँ कानून होता ही नहीं, अगर जो है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट का निज़ाम हो तो लोग अदम बर्दाश्त से बाहर निकलेंगे और हर कोई कानून का रास्ता इख्तियार करेगा। मैं चाहूंगी मुफ्ती साहब एक चीज़ और जो कि आप उस पर हमें रहनुमाई हमारी कीजिएगा। ये आजकल जो सूरत हाल बन गई है, जान लेना इतना आसान हो गया किसी की भी, ये कितना बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना इस तरीके से, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जिसने किसी एक मुसलमान की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो दरअसल में शाऊर और हिलम की, अफू की, दरगुजर की इस कदर कमी है कि हमने इंसान और जानवर के दरमियान में किसी किस्म का कोई फर्क ही नहीं समझा, अपना हक लेना समझा ही नहीं है। अल्लाह की तकदीर पे हम राजी नहीं है और इस बात पर बिल्कुल भी हम राजी नहीं है कि एक दिन क़यामत कभी है, हिसाब कभी है, यौम आखिरत कभी है। अगर कोई बंदा यहाँ नहीं देता, मामला नहीं होता उससे, तो अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ अदालत लगेगी। हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा अपनी अदालत लगाना चाहता है, खुद मुहासिब बनना चाहता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु को जो चंद चीजें जो नापसंद हैं और बहुत ही ज्यादा नापसंद है, उनमें से खुद एक मुहासिब बनना है। दुरुस्त फरमाया आपने मुफ्ती साहब। अल्लाह करे कि जो है हमारी जो कौम है वो इससे कुछ सबक हासिल करे। और सैरिश ये कहना भी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब नहीं होगा कि हम अशरफुल मखलूक़ात से जो है वो हट चुके हैं और अब हम हैवानियत के अंदर जो है वो मकाम हासिल कर चुके हैं जो पहले हमने मखलूक में कर रखा था। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।